हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हॉरर शोकेस में। मेरा नाम निकेश है और मैं सिर्फ हॉरर कहानियां सुनाता हूँ। अगर आपके पास भी ऐसी डरावनी कहानियां हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं या फिर फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे भी बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हॉरर स्टोरी को एक छोटे से इंट्रो के साथ। राणा विश्वविद्यालय अपने भव्य परिसर और शानदार शिक्षा के लिए जाना जाता था। लेकिन परिसर के एक कोने में एक पुरानी जर्जर इमारत खड्डी थी, परित्यक्त पुस्तकालय। कहते थे, ये पुस्तकालय कभी विश्वविद्यालय का गौरव था, दुर्लभ किताबों का खजाना। लेकिन सालों पहले एक आग लगने की घटना के बाद इसे बंद कर दिया गया। अब ये सिर्फ खंडहरों जैसा दिखता था। टूटी हुई खिड़कियों से हवा का रुदन सुनाई देता था। अनीशा जिज्ञासा से भरपूर एक नई छात्रा थी। उसे परित्यक्त पुस्तकालय के बारे में कहानियां सुनकर रोमांच होता था। एक रात कुछ दोस्तों के साथ उसने परिसर में घूमने का फैसला किया। रात काली थी, सिर्फ चांद की रोशनी परिसर को मध्यम रूप से जगमगा रही थी। जब वे परित्यक्त पुस्तकालय के पास पहुंचे तो एक अजीब सी खामोशी उन्हें घेरने लगी। हवा भी जैसे थम सी गई थी। अनीशा के दोस्त डर कर वापस लौटना चाहते थे, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे रोक रही थी। उसने धीरे से जंग लगे दरवाजे को धक्का दिया। दरवाज़ा खुल गया और अंदर से धूल भरी हवा निकली। पुस्तकालय के अंदर अंधेरा था। सिर्फ टूटी खिड़कियों से आती चांदनी कुछ हिस्सों को रोशन कर रही थी। हवा में पुराने कागज़ों की गंध थी। अनिशा और उसके दोस्त टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़े। किताबों की अलमारियां धूल से ढकी हुई थीं। फर्श पर किताबों के फटे हुए पन्ने बिखरे हुए थे। अचानक एक जोर का धमाका हुआ। वे चौंक कर खड़े हो गए। आवाज पुस्तकालय के पीछे वाले कमरे से आई थी। अनीशा के एक दोस्त ने कांपती आवाज में कहा, यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन अनीशा को लगा कि शायद कोई जानवर घुस आया है। उसने अपने दोस्तों को रुकने के लिए कहा और टॉर्च जलाकर पीछे वाले कमरे की तरफ बढ़ी। कमरे का दरवाज़ा खुला था। अंदर जाने पर अनीशा को एक मेज़ दिखाई दी, जिस पर एक पुरानी खुली किताब रखी हुई थी। किताब के पन्ने तेजी से हिल रहे थे, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पलट रहा हो। अनीशा डर के मारे पीछे हटने लगी। तभी किताब के पन्नों से एक भयानक फुसफुसाहट सुनाई दी। छुरा मत छूना, चुरा मत छूना। अनीशा चीख उठी और कमरे से बाहर भागी। उसके दोस्त उसे पकड़कर बाहर ले गए। वे परिसर से भागे और वापस अपने हॉस्टल पहुंचे। सुबह होने पर अनीशा ने अपने अनुभव के बारे में किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके मन में सवाल उठ रहे थे। उस किताब में क्या था और वो फुसफुसाहट किसकी थी? कुछ दिनों बाद कुछ दिनों बाद अनीशा को पुस्तकालय के इतिहास के बारे में पता चला। उसे पता चला कि आग लगने से पहले पुस्तकालय के मुख्य लाइब्रेरियन प्रोफेसर वर्मा एक दुर्लभ किताब लिख रहे थे। कहते थे वो किताब प्राचीन काले जादू से जुड़ी थी। आग लगने की रात प्रोफेसर वर्मा उसी किताब के साथ लाइब्रेरी में मौजूद थे। उनकी लाश कभी नहीं मिली। अब अनीशा को समझ में आ गया था, शायद वो किताब ही परित्यक्त पुस्तकालय में छिपी हुई थी और उसी किताब से वो फुसफुसाहट आ रही थी। अनीशा अपनी जिज्ञासा को शांत नहीं कर पाई। उसने अपने दोस्तों को फिर से पुस्तकालय जाने के लिए राजी किया। इस बार वो थोड़ी तैयारी के साथ गईं। उन्होंने इंटरनेट पर काले जादू के बारे में जानकारी जुटाई और कुछ सुरक्षा ताबीज़ भी साथ रखे। पुस्तकालय पहुंचकर वे सीधे पीछे वाले कमरे में गए। कमरा वैसा ही था। किताब मेज़ पर खुली पड़ी थी, लेकिन अब उसके पन्ने हिल नहीं रहे थे। अनीशा ने सावधानी से किताब उठाई। किताब का लेटरिंग प्राचीन भाषा में था, जिसे वो समझ नहीं पाई, लेकिन कुछ पन्नों पर खून के धब्बे लगे हुए थे, जिससे उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। अचानक कमरे की बत्ती बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा छा गया। एक ठंडी हवा कमरे में घूमी और अनीशा को लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे घेर रही है। उसी समय किताब से फिर से फुसफुसाहट सुनाई दी, वापस करो, मेरा चुरा लिया। अनीशा घबरा गई। उसने किताब को वापस मेज पर रख दिया और अपने दोस्तों के साथ भागने लगी। वे परिसर से भाग निकलीं और फिर कभी परित्यक्त पुस्तकालय में वापस नहीं गईं। लेकिन अनीशा को हमेशा ये शक बना रहा
क्या उन्होंने वाकई में किताब को वापस कर दिया था, या वो अभी भी परित्यक्त पुस्तकालय में खुली पड़ी है, काले जादू का राज समेटे हुए? सालों बाद अनीशा एक सफल पत्रकार बन चुकी थी। एक दिन उसे राणा विश्वविद्यालय से एक खबर मिली। खबर थी कि परित्यक्त पुस्तकालय को फिर से खोलने की योजना बनाई जा रही है। अनीशा को ये खबर सुनकर अजीब सा लगा। उसे लगा कि शायद ये सही फैसला नहीं है। वो अपने अतीत को भुला नहीं पाई थी। उसने विश्वविद्यालय प्रशासन से संपर्क किया और उनसे मुलाकात की। उसने उन्हें पुस्तकालय के इतिहास और उस किताब के बारे में बताया। प्रशासन ने पहले तो अनीशा की बातों को ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन उसकी ज़िद और कहानी में दम देखकर उन्होंने पुस्तकालय खोलने से पहले एक जांच करवाने का फैसला किया। जांच के लिए बुलाए गए विशेषज्ञों ने पुस्तकालय की जांच की। उन्होंने पाया कि किताब वाकई में वहीं मेज़ पर रखी हुई थी, उसी हालत में जैसे अनीशा ने सालों पहले देखी थी। उस किताब की भाषा को समझने वाले विद्वानों को बुलाया गया। विद्वानों ने अनुवाद किया तो पता चला कि किताब प्राचीन मंत्रों का संग्रह थी। कुछ मंत्र काले जादू से जुड़े हुए थे, लेकिन ज़्यादातर मंत्र सुरक्षा और ज्ञान प्राप्त करने से जुड़े थे। यह खुलासा चौंकाने वाला था। प्रोफेसर वर्मा शायद काला जादू सीखना नहीं चाहते थे, बल्कि वो इन मंत्रों का इस्तेमाल करके प्राचीन ज्ञान को समझने की कोशिश कर रहे थे। विशेषज्ञों ने सलाह दी कि किताब को किसी सुरक्षित जगह पर रखा जाए और पुस्तकालय को खोला जाए। उन्होंने ये भी बताया कि पुस्तकालय में किसी भी तरह की बुरी आत्मा का वास नहीं है, वो सिर्फ लोगों की भ्रांतियों का नतीजा था। अनीशा को ये सुनकर थोड़ी राहत मिली। उसने महसूस किया कि शायद उसने जल्दबाजी में फैसला कर लिया था। कुछ समय बाद राणा विश्वविद्यालय का परित्यक्त पुस्तकालय फिर से खुल गया। अब ये न सिर्फ किताबों का भंडार था, बल्कि इतिहास और रहस्य का भी संग्रहालय बन गया था। अनीशा कभी वापस राणा विश्वविद्यालय नहीं गई, लेकिन उसे खुशी थी कि उसने अपनी कहानी बताने की हिम्मत की। उसकी कहानी ने एक रहस्य को सुलझाने में मदद की और इतिहास के एक टुकड़े को बचा लिया।